नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके सामने लेकर आया हूं प्रश्नावली 1.2 जिसमें हम एलसीएम एवं अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है और कैसे करनी है देखिए भाई। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अभाज्य गुणनखंड वो बोल रहा है। अभाज्य हम गुणनखंड तो कर देंगे लेकिन अभाज्य संख्याएं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं अभाज्य संख्याओं से ही करने होते हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, यानी कि सिंपल वे में यदि हम बात करें, जो किसी के पाढ़े में नहीं आए, यानी कि जो किसी के टेबल में नहीं आए उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 एक सम अभाज्य संख्या है और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी विषम होगी। 3, 5, 7, देखिए 9 एक भाज्य है इसलिए 11 चेक करेंगे। 11 एक अभाज्य है। 13, 15 भी भाज्य है। 17, 19 और 21 तो भाज्य है। 23 और ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा और हमें पहले प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से। देखिए कई चीजें, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर होते हैं, हमें सभी को ये पता है कि हमारे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है। और इन 10 नंबर में जैसे हम बात करें 0 की, 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, ये 2 से डिवाइड जाएंगे। 2 से कौन से डिवाइड जाएंगे? 0, 2, 4, 6 और 8। और अब हम बात करें 0 और 5 की। 0 और 5 जो होता है 0 और 5 से भाग जाएगा। इसके बाद कुछ और भी संख्याएं हैं जैसे 1, 3, 7, 9, ये हमारी समस्या ही होती है, क्योंकि जैसे जिस भी संख्या के पीछे, क्योंकि कोई ना कोई संख्या तो किसी न किसी संख्या के पीछे होगी। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से भाग होगी। और जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होगा वो 5 से भाग होगी। और 3 का नियम आपको बताएंगे कि जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, यदि हम इसको जमा करके देखें और यदि वो 3 के पाढ़े में आती है तो वो 3 से भाग होगी। अब देखिए इसके पीछे 0 है, अब ये संख्या 2 से भी भाग हो सकती है और ये संख्या 5 से भी भाग हो सकती है। जैसे 2 से करेंगे 2 सते 14, 0 ऐसे के ऐसे। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 1 बचेगा, 1 मिलके 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसके पीछे 5 है तो 5 से करेंगे 5 सते 35। अब ये देखिए इसके क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते। पार्ट नंबर 2 हमारे पास कितना है? 156। अब इसको करेंगे 2 से, क्योंकि इसके पीछे 6 है। 2 सते 14, 1 मिला, 1 और 6 मिलके 2 8 16, 16 हो गया तो 16 8 से जाएगा। 2 से करेंगे, 2 का मतलब है आधा कर दो उसका। 2 तिया 6 और 1 बचा 18, 2 नीम 18। अब ये जाएगा 3 से। 3 से क्यों जाएगा भाई? 9 और 3 12 होते हैं और 12 जो होता है वो 3 का गुणन जो होता है, इसलिए वो 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13, 13 एकम 13। तो इसके भी हम क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा मैं कि ये 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो।
इसके बाद जो तीसरी रकम है आपकी, वो आपकी है 3825, और यहां पे देखिए 5 है इसके पीछे, तो ये 5 से भाग जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, 5 से करोगे 5 सती 35, 3 3 32 हो गया, 5 31, 2 बचा 5 5 25, अभी भी ये 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 2 बचा 26 हो गया, और 5 5 25, 1 बचा 5 3 15। अब ये जाएगा 3 से, क्यों भाई? 3 और 5 8, 8 और 1 9, क्योंकि ना तो इसके पीछे 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, और ना ही 5 है, तो 2 और 5 से तो ये जाएगा नहीं। अब ये जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये भी 5 और 1 6 है, तो 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3 और 2 हो गया 21, 3 सते 21, ये हो गया 17, तो ये आ गया। इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। इसके बाद फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 5005 है भाई, 5005 है। 5 से करेंगे 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब हम इसको करेंगे, ना तो ये 2 से जाता और ना ही ये 3 से जाता, क्योंकि 3 से सम नहीं हो रहा, कि 1 और 1 2 होता है। अब 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करते हैं। 7 एकम 7, ये बचा 3, 3 और 0 मिलके 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 और 1 मिलके 21, 7 दिया 21। अब ये 11, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 3 33, 33 13 से। अब यहां पे आ गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करें, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, और इसके बाद हमारे पास है एक पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कर रहा है? 7429। अब ये एक ऐसी संख्या है, पहले हम 2 से करेंगे नहीं जाएगी, 3 से करेंगे नहीं जाएगी, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे तो नहीं जाएगी। अब हम करते हैं 17 से। 17 4 जा, यानी कि 17 चौके 68, 6 बचेगा 62, 17 3 51, 11 बचेगा 19, 17 7 119 होता है। अब ये जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 19 3 57, ये हो गया 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा में 23। इस तरह हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। जांच क्या करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। कैसे? देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 रकम है 26 व 91। कितनी है भाई? 26 और 91। देखिए, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी निकाल लेंगे और एलसीएम भी निकाल लेंगे। देखिए, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आया। 13 एक अभाज्य संख्या है जो 13 को ही भाग करेगी। इसके बाद हमारे पास है 91, ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 21 और 13 एक अभाज्य है। अब देखिए 26 बराबर कैसे लिखेंगे? 2 गुणा में 13 और यहाँ 91 है, इसको कैसे लिखोगे? 7 गुणा में 13। देखिए, एक्चुअल में मान लो 13 ऊपर होता 7 नीचे होता तो हम 13 के सामने 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो ये कॉमन बॉक्स दे रखा है, कॉमन बॉक्स में हमने लिया है तो ये हमारा जो होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ की वैल्यू 13 और एलसीएम जो बाकी बचे 2 गुणा में 7 गुणा में, और जो कॉमन में से 1 लेंगे और इनकी गुणा करेंगे, 2 सते 14 और 14 गुणा में 13 182। अब हमें क्या करनी है? जांच करनी है। क्या करनी है भैया? जांच। जांच क्या होगी? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एलसीएम
गुना में HCF के, ये हमें करके दिखाना है। तो दो संख्या कौन सी भाई, 26 और 91, बराबर में एलसीएम हमारा कितना है 182 यानी कि 182 गुना में HCF कितना आया 13। तो यहां पे इसकी गुना करोगे 2366 और इसकी भी करोगे 13 दूनी 26, 13 अठे कितना हो जाएगा 104 और 2 106 और 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक है, बराबर है, तो हमारी जांच भी ठीक है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 को करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है 52। देखिए भाई पार्ट नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है 52 व 510 है भाई। देखिए 92 और 510 है, सॉरी 92 और 510 है, यहां पे 92 और 510। देखिए 92 की कैसे करेंगे हम 92, तो ये देखिए 2 से करेंगे 4 और ये 6, 2 से करेंगे 2 और 3 23 1 जा। ऐसे ही 510 है, 2 से करेंगे 255, 5 से करेंगे 5 5 25, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 17 और 17 एकम 17। अब हमें यहां पे अभाज्य गुणनखंड लिखने 92 के 2 गुना में 23 और 510 के लिखेंगे 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17। तो कैसे करना है भाई, देखिए ये 2 जो है ये कॉमन है हमारा, तो अब हमें क्या करना है यहां पे जांच करनी है और HCF और LCM निकालना है। जो कॉमन होगा उसमें से एक ले लेंगे, 2 हमारा HCF है और जो बाकी बचे 2 गुना में 23 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 17 और गुना में देखिए इन 2 में से 1 2 यहां पे लेंगे हम। तो 2 हमने ये लिया, 23 हमने ये लिया, 5 3 17 और 2, तो ये आ गया 23,460 गुना करने पर। अब हम करेंगे जांच। जांच का क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM। 2 संख्या कौन सी है भाई 92 और 510 और आपका HCF है 2 और LCM है 23,460, ये हो गया 46,920, तो ये भी आपका 46,920। तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। देखिए भाई पार्ट नंबर 3 कैसे करना है। ये 336 कौन है भाई 336 और 54। देखिए 336 को करोगे 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से करोगे 2 पंजे 10 और 2 चिक 12, 2 से करोगे 28, 2 से करोगे 14, 2 से करोगे 7, 7 से करोगे 1 और ये 54 2 से करोगे 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो यहां पे देखिए आप 336 के कैसे हमने फैक्टर किए 3 गुना में 2 कितनी बार है 4 बार है भाई और 7, और ये जो 54 है 2 गुना में 3। देखिए अब आमने सामने लिखने हैं, मैं यही बात आपको समझा रहा था कि है ना ये 3 है इसको एक आमने सामने लिख लो, 2 बाद में लिख लो, 3 गुना 3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें मैचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैचिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारा है 3 मैचिंग और ये हमारा है 2 मैचिंग। अब हम क्या करेंगे मैचिंग के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से हमारा जो HCF है यहाँ पे लिखेंगे HCF कितना आ गया भाई, चलो इसको भी इरेज कर दो, थोड़ा नीचे लिख लेंगे।
यहाँ पे देखिए HCF जो है हमारा कितना है 3 गुणा में 2 यानी कि 6 और एलसीएम कितना है देखिए भाई जो खाली है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 और जितना हमारा ये आया 3 गुणा में 2 देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सत्ते 56 और इस तरह जब आप गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3024 और यहाँ पे जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसने प्रश्न में बोला है ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा में एलसीएम के। तो दो संख्या कौन सी है भाई दो संख्या आपकी 336 गुणा में 54 और HCF आपका आया 6 और एलसीएम है 3024 इनकी गुणा करोगे 18144 तो ये भी 18144